हेलो व्यूवर्स, वेलकम है आपका आपके ही चैनल एडुटेक आईएएस पे। आज हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मेडिवल हिस्ट्री जो कि बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनको देखेंगे। नाउ हम लोग देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए। तो सबसे क्वेश्चन नंबर 1 है, द अराइवल ऑफ बाबर इनटू इंडिया लेड टू द। देखिए यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन द सब कॉन्टिनेंट। अच्छा, गन पाउडर का इन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था, ये एंशिएंट हिस्ट्री से ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि वहाँ पे ही गन पाउडर का पहला यूज़ हो चुका है। इंट्रोडक्शन ऑफ आर्क एंड डोम आर्किटेक्चर इन द रीजन ऑफ द आर्किटेक्चर, नहीं, ये भी गलत है। तीसरा, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द तैमूर डायनेस्टी। आप लोगों को पता है कि ये तैमूर डायनेस्टी के थे, इनके पूर्वज तैमूर थे और इन्हीं के वजह से इनको तैमूरिद डायनेस्टी भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट। ठीक है, इसमें से बी नंबर जो है ये बिल्कुल करेक्ट। ओके, अब ऑप्शन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इबादत खाना एट फतेहपुर सिकरी वॉज। इबादत खाना जो है फतेहपुर सिकरी में ये क्या था? ये एक मॉस्क था फॉर द यूज़ ऑफ द रॉयल फैमिली। ओके, नहीं, ये गलत है, मॉस्क नहीं था। अकबर्स प्राइवेट चैम्बर प्रेयर था, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं था। द हॉल इज इन विच अकबर हेल्ड डिस्कशंस विथ स्कॉलर्स ऑफ वेरियस रिलीजन, या ये बिल्कुल सही है। इबादत खाना जो था वहाँ पे लोगों अलग अलग धर्म के लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए बनाया गया था। द रूम इन विच द नोबल्स बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजियस गैदर टू डिस्कस रिलीजियस अफेयर। ये रूम नहीं था एक्चुअली, यहाँ पे रूम के वजह से ये रॉन्ग हो गया है, ये हॉल था। ये रूम के वजह से ये वाला जो ऑप्शन है ये रॉन्ग हो गया है और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग, असेसमेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द सॉइल एंड द क्वालिटी ऑफ द क्रॉप्स। दूसरा है यूज़ ऑफ मोबाइल कैनन्स इन वॉरफेयर। ठीक, तीसरा है कल्टीवेशन ऑफ टोबैको एंड रेड चिलीज़। इसमें से हमें ये बताना है कि जो भी 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है ये इंडिया में इंग्लिश मतलब ब्रिटिश लेके आए हैं या नहीं। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 देखते, क्या ये पहला ऑप्शन ओनली 1? नहीं, इसमें से तीनों के तीनों ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है, लैंड रेवेन्यू इन्होंने स्टार्ट नहीं किया था, ये बहुत पहले से ही चलता था। कैनन्स तो हम लोग देख चुके हैं कि बाबर अभी जस्ट इसके पहले क्वेश्चन नंबर 1 में देखा कि वो गन पाउडर, तो कैनन्स वहाँ पे भी यूज़ हुआ था। टोबैको एंड रेड चिलीज़ का तो ये इस्तेमाल पोर्तुगीज़ ने ही करवाया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, इन इंडियन हिस्ट्री हु वॉज अब्दुल हामिद लाहौरी। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अब्दुल हामिद लाहौरी एक बहुत बड़े हिस्टोरियन थे। अब देखते हैं ये किनके ज़माने के हिस्टोरियन थे, किनके पीरियड के हिस्टोरियन थे। एन इम्पॉर्टेंट मिलिट्री कमांड, ये तो रॉन्ग हो गया क्योंकि यहाँ पे मिलिट्री कमांड लिखा हुआ है, ये हिस्टोरियन थे। ठीक है, तो दूसरा एन ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ द रीजन ऑफ द शाहजहाँ। ठीक है, शाहजहाँ। तीसरा देखते हैं ना, इंपॉर्टेंट नॉवल एंड द कॉन्फिडेंट ऑफ औरंगजेब। बिल्कुल नहीं, औरंगजेब के टाइम में तो उन्होंने तो औरंगजेब को तो ये सब चीज़ों से मतलब ही नहीं था, वो तो जिंदा पीर के नाम से जाने जाते हैं, उनको तो डांस गाना हिस्ट्री ये सबसे कुछ मतलब नहीं था। अ क्रॉनिकलर एंड पोएट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द मोहम्मद शाह, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही है, बी। वो एक ऑफिशियल हिस्टोरियंस थे, वो शाहजहाँ के टाइम के एक ऑफिशियल हिस्टोरियन थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्पायर डिड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया। ओके, तो देखिए जहाँ तक फैक्ट्री स्टैब्लिशमेंट की बात है वो जहांगीर के टाइम में, लेकिन अकबर जिस टाइम में थे उस टाइम में ही अंग्रेज आ चुके थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्पायर डिड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया। जहाँ तक फैक्ट्री स्टैब्लिशमेंट की बात है वो तो जहांगीर के टाइम में हुई थी, तो ऑप्शन नंबर सी तो ऐसी डायरेक्टली सही है। बट मैं बता दूं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर ब्रिटिशर्स इंग्लिश, ये लोग उसी टाइम में आ चुके थे जिस टाइम में अकबर का शासन चल रहा था। 1600 में ये इंडिया में आ चुके थे और ब्रिटिशर्स जो पहला फैक्ट्री लगाए थे वो जहांगीर के टाइम में लगाए थे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भक्त तुकाराम वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ विच मुगल एम्पायर। देखिए, तुकाराम का बात आए तो हमें पता है कि तुकाराम जहांगीर के टाइम का था। आपको ये चीज़ बिल्कुल याद रखनी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए, आपके बीपीएससी में, एसएससी में, इवन कभी ना कभी सारे स्टेट पीएससी में ये क्वेश्चन कभी ना कभी आया हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भक्त तुकाराम किस मुगल एम्पायर के समय के हैं। कंटेम्प्रेरी मतलब उनके समय के,
तो ये है जहांगीर के समय के ये हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ पे असर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इस क्वेश्चन को डील कैसे करना है। यहाँ पे 2 सेंटेंस है, एक असर्शन होता है, दूसरा रीजन होता है। तो एक असर्शन का मतलब होता है एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आइदर वो सेंटेंस सही भी हो सकता है या फिर गलत भी हो सकता है। अगर सही है तो नीचे जो रीजन दिया हुआ है, क्या वह रीजन उस सेंटेंस को सेटिस्फाई करता है, क्या वह रीजन उसी के लिए है, ये भी देखना होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। द बैटल ऑफ खानवा वॉज सर्टेनली मोर डिसिसिव एंड सिग्निफिकेंट देन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। इसका मतलब है कि खानवा का जो लड़ाई था वो ज़्यादा डिसिसिव था और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था बैटल ऑफ पानीपत से। ओके, ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि खानवा की लड़ाई से ही फाइनल हो गया था मुगल का। ओके, तो राणा संगा द राजपूत हीरो वॉज सर्टेनली अ मोर फॉर्मिडेबल एडवर्सरी देन इब्राहिम लोदी। बिल्कुल सही है क्योंकि राणा संगा जो एक राजपूत के जाने माने क्या हमारे इंडिया के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक फिगर है, जो राणा संगा है, वो उस टाइम में बैटल ऑफ खानवा में उनके साथ लड़ाई हुआ था। और बिल्कुल सही है, दोनों ही क्वेश्चन जो असर्शन है उसका रीज़न भी सही है कि बिल्कुल ये जो राजपूत हीरो हैं वो बहुत ज़्यादा फॉर्मिडेबल एंड एडवाइजरी थे इब्राहिम लोदी से। तो इसका आंसर होगा ए, बोथ असर्शन एंड रीज़न इज़ राइट, दोनों ही ट्रू है और रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। तो आज क्वेश्चन नंबर 7 तक ही करते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर्स का सीरीज़ अच्छा लग रहा है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, इससे मैं कंटिन्यू करूँगी और अलग अलग सेक्शंस के, हिस्ट्री के अलग अलग सेक्शन से, पॉलिटिकल साइंस के अलग अलग सेक्शन से आपके लिए वैसे क्वेश्चंस का एक कलेक्शन बनाऊँगी और यूट्यूब पे अपलोड करूँगी जो डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए। थैंक यू वेरी मच फॉर डू सब्सक्राइब, ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।